हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकेबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। और सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट किया और इसी सपोर्ट को आगे भी करते रहिएगा। तो बस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। अब इस रिपोर्ट को तो कौन नहीं जानता होगा। ये हार्दिक पांड्या ने लास्ट में 6 मारा और मैच को जिताया। मैच था किसका? इंडिया और पाकिस्तान का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था ये। अब इस फोटो का जो कैप्शन है, स्टार ऑफ द लाइट नाइट, हार्दिक पांड्या सील्स इट विद अ 6 इन अ हमडिंगर अगेंस्ट पाकिस्तान। ठीक, तो हमडिंगर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो हम ये देखेंगे कि जो हमडिंगर है, HUMDINGER, इसका मतलब होता क्या है। ठीक, तो देखिए हमडिंगर क्या होता है। हमडिंगर होता है पर्सन और अ थिंग दैट इज रिमार्केबली एक्सीलेंट। ठीक, देखिए ये क्या होता है। ये कोई पर्सन या फिर चीज जो कि रिमार्केबली एक्सीलेंट होती है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया होती है। ठीक, तो ये क्या हार्दिक पांड्या ने सील किया 6 मार के इन अ हमडिंगर अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये जो मैच की बात हो रही है, तो मैच क्या हुआ? थिंग हुआ। ठीक, तो ये जो हमडिंगर है, मैच ऐसा था। मैच कैसा था? रिमार्केबली एक्सीलेंट था। ठीक, तो इसी चीज को बोला गया है कि हमडिंगर था ये पाकिस्तान के खिलाफ, जिसको हार्दिक पांड्या ने 6 मार के खत्म किया। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, देखिए इसके सिनोनिम्स एक तो हो जाएगा चैंपियन, क्योंकि रिमार्केबली एक्सीलेंट अगर कोई चीज है तो उसको आप चैंपियन बोल सकते हो ना। और दूसरा हो जाएगा हिट। कोई चीज हिट कब होती है? जब वो बहुत ही बढ़िया हो। तो ये दोनों इसके सिनोनिम्स है। अब जो नेक्स्ट वर्ड हमारा रहने वाला है वो है इस रिपोर्ट में से। रिपोर्ट क्या है? इन सेकंड्स नोएडा's ट्विन टावर्स टर्न इनटू रबल इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। ठीक, तो अब इस रिपोर्ट को भी वही होगा कि कौन नहीं जानता होगा। सब अपने टीवी न्यूज चैनल्स पे चिपके हुए थे, अपने मोबाइल पे यही वीडियो देख रहे थे। क्योंकि हम सबको पता है कि जब भी कोई बिल्डिंग गिरते हो हम देखते हैं, तो वो ऑब्वियसली अच्छी चीज नहीं है, लेकिन बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग होती है। ठीक, तो वही चीज है। अब देख लेते हैं यहाँ पे हमारे लिए जो वर्ड है वो है रबल। ठीक, इस रबल का मतलब क्या होता है? तो वर्ड है हमारा RUBBLE। यहाँ पे क्या लिखा है? इन सेकंड्स नोएडा's ट्विन टावर्स टर्न इनटू रबल। जो ट्विन टावर्स है ये रबल में टर्न हो गए। रबल में क्या हो गए? टर्न। रबल बन चुके थे इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। ठीक, तो इसकी जरूरत नहीं है इतनी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? ट्विन टावर्स रबल बन चुके थे। तो अब रबल का मतलब क्या होता है? देखिए रबल होता है, सिंपल सी भाषा में, वेस्ट होता है ये। ठीक, किसका? वेस्ट ऑफ स्टोन, ब्रिक, या फिर कंक्रीट। बिल्डिंग किस चीज से बनती है? स्टोन से बनती है, ब्रिक से बनती है, कंक्रीट से बनती है, इन्हीं सब चीजों से बनती है ना। या फिर एक्सेट्रा, मतलब सरिया भी हो सकता है, वाइट सीमेंट भी होगी, रेता भी होगा, बहुत सारी चीजें होती है। तो बस उन सब चीजों का जो वेस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रबल। ठीक, अब इसमें एक चीज होती है, और रबल हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं? स्पेशली जब कोई डेबरी होता है। डेबरी क्या होता है? ये जो वेस्ट मटेरियल है ना, जो ये सारा उड़ रहा है। मैंने आपको पहले की वीडियो उसमें बताया हुआ है कि डेबरी क्या होता है, और इसकी स्पेलिंग DEBRIS होती है, जिसमें कि एस होता है जो वो साइलेंट होता है। ठीक, तो रबल क्या होता है? जो डेबरी होता है, जब बिल्डिंग का हम डेमोलिशन करते हैं ना। डेमोलिशन, कल क्या हुआ है? डेमोलिशन हुआ है, जो बिल्डिंग को गिराया गया है। तो डेमोलिशन से जो डेबरी निकलता है उसको हम रबल बोलते हैं। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। डेबरी क्या होता है? जो वेस्ट होता है। तो इसका एक तो अगर आप सिनोनिम्स देखना चाहें तो एक सिनोनिम क्या हो जाएगा हमारा? डेबरी हो जाएगा। और दूसरा सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिमेन्स। रिमेन्स क्या होता है? कोई चीज बची हुई। तो बस यहाँ पे जो ये चीजें बची हुई है इन्हीं की बात हम कर रहे हैं, और इनको हम क्या बोल रहे हैं? इनको हम बोल रहे हैं रबल। मुझे उम्मीद है ये वर्ड अच्छे से समझ आ गया होगा। और एक और चीज, आपने हिंदी में न्यूज चैनल में सुना होगा, इसको क्या बोल रहे थे ये लोग? मलबा। तो मलबा और कुछ नहीं होता, मलबा रबल को ही बोलते हैं, मलबा डेबरी को ही बोलते हैं। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे वो है नेफारियस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द केस हैज रिवील्ड अ नेफारियस कॉम्प्लिसिटी ऑफ द प्लानिंग अथॉरिटी इन द वायलेशन ऑफ द डेवलपर ऑफ द प्रोविजंस ऑफ लॉ। तो ये
नेफारियस कॉम्प्लिसिटी थी किसकी तरफ से, प्लानिंग अथॉरिटी की तरफ से, और प्लानिंग अथॉरिटी कौन थी, नोएडा। तो इनकी तरफ से ये थी नेफारियस एक्टिविटी। तो हम देख लेते हैं कि ये जो नेफारियस है इसका मतलब क्या होता है। देखिए नेफारियस और कुछ नहीं, कोई भी चीज अगर मॉरली खराब होगी, मॉरली बैड होगी, तो उसको आप बोलोगे नेफारियस। हिंदी में क्या बोलोगे इसको, बेईमान। जो नोएडा प्लानिंग अथॉरिटी की तरफ से जो बेईमानी हुई थी ना, वो थी नेफारियस। उसी की वजह से ये टिन टावर्स खड़े हुए, इनको आगे से ऊपर ज्यादा एक्स्ट्रा बनाने की परमिशन मिली, क्योंकि इन्होंने मॉरली बैड परमिशंस दे दी थी। तो इसके और सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, एक तो इसका सिनोनिम्स होगा इविल और दूसरा सिंफुल। दोनों का दोनों मतलब क्या होता है, पाप। ठीक, तो यही था हमारा ये वाला वर्ड। अच्छे से समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए, तो जो हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट है वो है कांग्रेस टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट ऑन अक्टूबर 17। देखिए जो अक्टूबर 17 है ना, ये तारीख तो होनी चाहिए हिस्ट्री में मार्क। ठीक, क्योंकि कांग्रेस में इलेक्शन हो रहे हैं, मतलब कांग्रेस इलेक्शन जरूर लड़ती है, लेकिन कांग्रेस के अंदर प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, ये तो आज तक मैंने तो होते हुए नहीं देखा। ठीक, तो चलो कुछ अच्छा हो रहा है, उम्मीद है आगे बाकी पार्टीज को भी कंपटीशन मिले तो हमारा जो पॉलिटिक्स है काफी अच्छा रहेगा, लोग अच्छा काम करेंगे। तो हमारे लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड स्क्रूटिनी। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्रूटिनी ऑफ पेपर्स। ठीक, SCRUTINY। अगर आपको स्क्रूटिनी का मतलब पता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके बता दीजिए। लेकिन ये वर्ड बहुत इजी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ जाता है, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। देखिए स्क्रूटिनी का मतलब होता है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, है ना, अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना किसी चीज का, या फिर एग्जामिनेशन, या फिर अच्छे से उसको चेक करना। अब मान लीजिए आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप कोई भी एग्जामिनेशन देते हो, आप जरूर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होंगे, तो जब आप फॉर्म भर रहे होते हो उसके बाद उसकी होती है स्क्रूटिनी, कि इसका कोई खराब रिकॉर्ड तो नहीं है, जो इसने इंफॉर्मेशन हमें दी है वो गलत तो नहीं है। तो बस उसी चीज को क्या कर रहे होते हो, ऑब्जर्व कर रहे होते हो, उसी का एग्जामिनेशन कर रहे होते हो, कैसा, क्रिटिकल मतलब बहुत ही ध्यान से। तो स्क्रूटिनी ऑफ पेपर्स क्या है, कि पूरा एग्जामिनेशन करा जाएगा पेपर्स का। अब इसके हम देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या क्या है। सिनोनिम्स क्या है, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन समझ गए होंगे आप क्यों है इसका सिनोनिम, और दूसरा स्टडी। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों को समझाने की जरूरत है, बहुत ही आसान वर्ड्स है। तो अब अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।